हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे बीपीएससी 68 बीपीएससी की। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिन के बाद और बहुत लंबा समय के गैप के बाद हम लोग रिटर्न हो रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो उसमें कुछ समस्या आ गई थी, कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से हम लोग कंटिन्यू लगातार नहीं कर पा रहे थे। कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके लगातार करें। आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है 12 फरवरी तक। उम्मीद है कि एग्ज़ाम 12 फरवरी को होने वाला है, जिसका एडमिट कार्ड भी आने की सूचना हो चुकी है। तो हम लोग करंट अफेयर शुरू करेंगे समय बर्बाद न करते हुए। स्पर्धा से हम लोग फिर से कर रहे हैं, बहुत अच्छा इसका कंटेंट होता है। इसमें हम लोग बहुत सारा टॉपिक देखेंगे। ये सारी टॉपिक के जो है ये बिहार से संबंधित, ये सारा टॉपिक एक एक करके हम लोग इसमें करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग इसमें नेशनल और इंटरनेशनल परिदृश्य भी देखेंगे। तो उसके पहले हम लोग इसमें डायरेक्ट यहाँ से प्रश्नोत्तर से शुरू करते हैं, बिहार समय सामयिकी से क्वेश्चन, क्योंकि इससे हमको रेडी रिकॉर्नर हमें मिल जाएगा। हमें इसमें आराम से क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जा रहा है, चूँकि आप लोग जो पढ़ रहे होंगे उसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा मैं जूम कर लूँ ताकि स्पष्ट आप लोगों को दिखे। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इसको हम लोग एक स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटजी में ये डिस्कस करेंगे कि लास्ट मिनट में हम लोग कैसे इसको कंटिन्यू करें और कैसे इसको और अच्छे से करें ताकि एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, 23 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना के रेडियो स्टेशन गोलंबर फ्रेजर रोड पर किस महापुरुष के पुण्य तिथि को राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 23 जनवरी कल था, महाराणा प्रताप। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, भारत की अध्यक्षता में भारत में G20 की लगभग 200 अलग अलग बैठक आयोजित होनी है। 2023 में आप लोगों को पता है कि G20 इंडिया होस्ट कर रहा है, तो इसमें 200 अलग अलग बैठक होनी है। इस दिशा में बिहार में कहाँ कहाँ होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। 6 और 7 मार्च 2023 को गया और राजगीर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड हर्ल बरौनी में जो खाद कारखाना है, खाद कारखाने से डीलरों को यूरिया की आपूर्ति कब शुरू की गई? तो 13 नवंबर 2022 से यूरिया की आपूर्ति उनको शुरू की गई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार सरकार ने राज्य में विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों को सालाना कितने यूनिट बिजली मुफ्त में देने का प्रस्ताव को स्वीकृति मंजूरी दी है? तो इसमें 30,000 यूनिट है। इसमें विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य को ये बिजली मुफ्त में मिलने वाली है। बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली महिला बनी है? तो ये सहरसा की है लक्ष्मी झा, उनका नाम है। सवाल को उलट सकता है कि बिहार की कौन सी महिला है जो सहरसा जिले की रहने वाली हैं, जिन्होंने एवरेस्ट का बेस कैंप तक पहुंची हैं, तो उनका नाम लक्ष्मी झा। ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। आर.के. सिंह ने किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो बिहार में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन श्री आर.के. सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? अरमान आलम को रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? आप ऐसे अंदाज पे मारेंगे तो क्या मारेंगे? दरभंगा मार सकते हैं, मधुबनी मार सकते हैं, मतलब वैसे जिलों जहाँ पे मखाने खेती की जाती है तो मुख्यतः दरभंगा में की जाती है, तो हम लोग अंदाज पे करेंगे तो दरभंगा, लेकिन ध्यान रखेंगे ये पटना में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार के कितने जिलों में किसानों को मखाना की खेती के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है? तो 8 जिलों में 75% अनुदान दिया जा रहा है मखाना की खेती के लिए। 8 जिले कौन कौन है ये भी दिमाग में रखिएगा, कटिहार, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, अररिया और पश्चिम चंपारण। इन सब जिलों में अगर कोई किसान मखाना की खेती करता है तो उसमें 75% तक की अनुदान का प्रोविज़न है। उसके बाद आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल, ये पॉइंट दिख रहा है, हाँ, इंडस्ट्रियल नॉलेज एंड साइंस डिप्लोमेसी के क्षेत्र में काम करने के लिए किसे संयुक्त राष्ट्र मास्टरमाइंड 2022 के लिए चुना गया है? संदीप मिश्रा को चुना गया है। क्या है ये ध्यान रखेंगे। इंडस्ट्रियल नॉलेज एंड साइंस डिप्लोमेसी के क्षेत्र में काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मास्टरमाइंड 2022 किसे चुना गया है? तो ये संदीप मिश्रा को। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में
लोक नृत्य के लिए बिस्मिल्ला खां पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? जितेंद्र चौरसिया को सम्मानित किया गया। देखिए ये 2019 का पुरस्कार है, 2020 में भी आएगा, 2021 में भी, 2022 में भी। एक्चुअली जब पुरस्कार के लिए जो क्राइटेरिया होता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है, अगर कोई कैंडिडेट पूरा नहीं करता है तो बैकलॉग में चला जाता है, और जैसे ही वैसे कैंडिडेट मिलते हैं तो उनको जो पुराने ईयर्स के हैं उनको पहले दिया जाता है। तो ये 2019 का है। आपसे सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि जितेंद्र चौरसिया को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में लोक नृत्य के लिए बिस्मिल्ला खां पुरस्कार किस साल के लिए दिया गया? तो 2022, 20, 21 नहीं होगा, याद रखेंगे 2019 होगा। उसके बाद धान की भूसी से 900 वर्ग फीट की रंगोली बनाने पर किसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में दर्ज हुआ है? अमरीश कुमार। याद रखेंगे। रोगों के तत्काल पहचान एवं रोकथाम के लिए बिहार की पहली मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट का निर्माण किस शहर में कराया? मेट्रोपॉलिटन सर्वेलेंस यूनिट का निर्माण जो है वो पटना में कराया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, बिहार के सभी पर्यटन सर्किट मार्गों पर जन सुविधाएं विकसित करने का निर्णय लिया गया है। बुद्ध सर्किट में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? बुद्ध सर्किट में कितने जिले शामिल हैं? पता होना चाहिए आप लोगों को, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, जरूरी है। गया, पटना, वैशाली, राजगीर और नालंदा, इतने जिले बुद्ध सर्किट में आते हैं। उसके बाद आ जाता है, बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया जाएगा? 1 नवंबर 2022 से किया गया है। उसके बाद आप आ जाइए, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है, ये आपका केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 14 नवंबर 2022 को, 14 नवंबर को किसका बर्थडे है आप लोगों को याद होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई। यह एक्सप्रेसवे बिहार में कितने जिलों से होकर गुजरेगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। 7 जिले, औरंगाबाद, गया, नालंदा, पटना, जहानाबाद, वैशाली और दरभंगा। इसको कोरिलेट करके याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा जिला का नाम हम जैसे अभी बताएं कि मखाना की खेती के लिए कितने जिले हैं, तो 8 जिले के लोगों को सब्सिडी मिलेगा। उसमें कटिहार है, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, अररिया, पश्चिम चंपारण। उसी तरह से इसको कोरिलेट करके याद रखना है कि औरंगाबाद, गया, नालंदा, पटना, जहानाबाद, वैशाली, दरभंगा। तो पटना जहानाबाद आसपास है, उसके बगल में ही गया है, उसके बगल में ही नालंदा और औरंगाबाद है। इस तरह से कोरिलेट करेंगे, याद रहेगा चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया? 13 नवंबर 2022 को अनावरण किया श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रतिमा का। बिहार के किस जिले में माँ सीता की 151 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माँ सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? तो सीतामढ़ी में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 251 फीट की प्रतिमा है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वैशाली जिले के हैं ये बिंदेश्वर पाठक। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कि कितने जिले 7841 राजस्व ग्राम को सूखाग्रस्त घोषित किया गया? तो 11 जिला को 2022-23 में सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। उसमें है गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, मुंगेर, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, भागलपुर और बांका, इतने जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका, बिहार सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है? तो धान को खरीदने का लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन है। फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड अथॉरिटी FSSAI का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो याद रखेंगे, की ओर से जारी चौथे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 के अनुसार सुरक्षित खान पान के मामले में बिहार का रैंक बड़े राज्यों में क्या रहा? तो 16वां रैंक है। FSSAI के रैंकिंग के अनुसार, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रैंकिंग में बिहार का जो स्थान है वो बड़े राज्यों में 16वां स्थान है। उसके बाद आप आ जाइए, राज्य सरकार ने किनकी अध्यक्षता में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किया है? तो किनकी अध्यक्षता में किया है? डॉक्टर चक्रमणि हिमांशु की अध्यक्षता में किया है। बिहार भूमि सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? स्कॉच अवार्ड सम्मानित किया गया है जय सिंह को। किस काम के लिए? ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है
तो बिहार के भूमि सर्वेक्षण को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने के लिए जय सिंह को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उल्टा भी सवाल हो सकता है, सवाल को हमेशा ध्यान रखेंगे। एक तरफ से सवाल को याद नहीं रखने की कोशिश करेंगे कि उसको किस तरह से कितने एंगल से हम लोग एक सवाल में कम से कम 2 सवाल होगा, क्योंकि जो आंसर है उसको अगर क्वेश्चन बनाते हैं जो क्वेश्चन होगा वो आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन को जैसे फॉर्मेट में ले रहे हैं तो अपने आप में एक क्वेश्चन तक कम से कम 2 वर्जन हो सकता है, नहीं तो 2 से ज़्यादा वर्जन भी हो सकता है एक सवाल का। चलिए, किस संस्थान के डॉक्टरों ने बेंगलुरु के शोधकर्ताओं की मदद से सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए बायोमार्कर की खोज की है? किस संस्थान के डॉक्टरों ने बेंगलुरु के शोधकर्ताओं की मदद से सर्वाइकल कैंसर, तो महावीर कैंसर संस्थान फुलवारी शरीफ पटना, याद रखेंगे। उसके बाद आ जाता है स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको द्वितीय पुरस्कार मिला है स्वच्छता ही सेवा के जो अभियान है उसमें। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख की आबादी वाले देश के 400 शहरों में बिहार के कितने शहर को शामिल किया गया है? 23 शहरों को शामिल किया गया है। हम लोग करंट अफेयर्स बिहार का कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, 20 क्वेश्चन के आसपास मोटा मोटी रहता है, तो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। जब आजकल चूँकि कटअप बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि हम कितना अच्छा करके जा रहे हैं, इसलिए बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत बिहार में कितने क्लस्टर बनाए गए हैं? तो 8 क्लस्टर बनाए गए हैं गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत। तो इसमें डिफेंस कॉरिडोर है, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स है, फिशिंग सी फूड्स क्लस्टर है, मेगा फूड पार्क है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, फार्म एंड मेडिकल क्लस्टर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और टेक्सटाइल क्लस्टर, इतने सारे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये 2-3 पेज का है प्रश्नोत्तरी। से फायदा क्या होगा आपको कि आपने अभी तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा, उसमें कुछ एडिशन हो जाएगा, मतलब वैल्यू एडिशन टाइप से हो जाएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले आप जो पढ़े हैं अभी तक, चूंकि हम लोग तो क्लास ले नहीं रहे थे, तो आप जो पढ़े हैं उसका एक रिवीजन करवा देते हैं। अगर आपको कहीं पे कमी आएगा, इसके बाद हम लोग आगे वाला जो पोर्शन है जो सेक्शन वाइज है वो सेक्शन वाइज भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये पहले देख लेने से आपको एक पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी की स्थिति क्या है। अगर कहीं पे कुछ कमी है तो उसमें एडिशन करते चले जाइए। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत टेक्सटाइल क्लस्टर में बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो टेक्सटाइल क्लस्टर में 2 जिला गया और भागलपुर को शामिल किया गया है, ध्यान रखेंगे। CAS कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाले देश की पहले डेयरी कौन बना है? तो नालंदा डेयरी। कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम जो है, मार्क जो है वो पाने वाला देश का पहला डेयरी कौन बन गया है? नालंदा डेयरी, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस जिले में स्थित पीरपैंती में टाइल्स क्ले का विशाल भंडार मिला है? तो भागलपुर में। पीरपैंती कहाँ है? भागलपुर में। और टाइल्स क्ले, टाइल्स जिससे बनता है वो जो क्ले होता है ना, कि स्पेशल क्वालिटी का वो क्ले होता है, तो उसका जो भंडार है, विशाल भंडार मिला है किस जिले में? तो भागलपुर जिले में, याद रखेंगे। अगर ये सफल हुआ तो हम जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं उसमें बहुत सारा राहत मिलेगा हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 में बिहार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मतलब कौनवा पुरस्कार है? तो प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है उसके द्वारा आयोजित आरोग्य मंथन जो किया 2022 में, उसमें बिहार को प्रथम पुरस्कार मिला। बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के सभापति कौन नियुक्त किए गए हैं? तारकिशोर प्रसाद। बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ठीक है, PAC बोलते हैं उसको, उसके जो सभापति नियुक्त किए गए हैं तारकिशोर प्रसाद जी को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे। बिहार सरकार ने नए गजेटियर के प्रकाशन के लिए पायलट जिला के तौर पर किसका चयन किया है? पटना और दरभंगा। नए गजेटियर के प्रकाशन के लिए पटना और दरभंगा का चयन किया गया है। उसके बाद बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया? नगर निकाय चुनाव जो अभी कुछ दिन पहले हुआ है उसमें किसे मनोनीत किया है? तो मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था नगर निकाय चुनाव में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। पटना के
ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। पटना के बाद बिहार में अब किस शहर में रिंग रोड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है? हर शहर के लिए भाई बहुत ज़रूरी है रिंग रोड। कोई भी अपना जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ना, वहाँ पे रिंग रोड का मतलब कोई भी हो, बहुत ज़रूरी है। लेकिन दरभंगा में शुरुआत कर दी गई है पटना के बाद, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। उम्मीद हम लोग करते हैं कि आने वाले समय में दूसरे भी डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी व्यवस्था की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जाम से बचाने का काम करता है शहर को। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बिहार सरकार ने कितने जिलों के गरुड़ों को सैटेलाइट से टैग करने का निर्णय लिया है? कितने जिले के गरुड़ों को सैटेलाइट से टैग करेंगे भाई? तो 4 जिला, भागलपुर, खगड़िया, पूर्णिया और मधेपुरा। भागलपुर, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्य में ड्यूसेशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एवं अन्य आनुवंशिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के रोग के इलाज के लिए प्रति परिवार कितने रुपये का चिकित्सीय अनुदान मिलेगा? तो 6 लाख। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक आनुवंशिक रोग है, तो ये 6 लाख इसमें अनुदान मिलेगा। बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष कौन चुने गए? अवध बिहारी सिंह जी चुने गए हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, ध्यान रखेंगे। उसके बाद केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले के निष्पादन में पटना उच्च न्यायालय देश के किस स्थान पे है? 6ठे स्थान पे है। ये ध्यान रखेंगे, चूंकि नेशनल लेवल का है तो उसमें जो रैंकिंग आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे पता चलता है कि स्टेट का जो प्रोग्रेस है वो किस दिशा में चल रहा है और कैसे चल रहा है, उसमें कहाँ पे खामी है, उसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। तो ये एक अच्छा असेसमेंट का तरीका शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इसमें 6ठा स्थान पटना उच्च न्यायालय को मिला है। बिहार विधान परिषद के किस सत्र को पूरा होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कबीर वाटिका में नवनिर्मित स्मृति स्तंभ का अनावरण किया गया है? 200वां स्मृति का अनावरण किया गया है। उसके बाद मैथिली बाल कथा संग्रह उड़नछू याद रखेंगे, मैथिली भाषा में है, बाल कथा संग्रह है। ये 3 सवाल यहीं पे है, सवाल ऐसे पकड़ते हैं कि साहित्य के अकादमी के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? डॉक्टर वीरेंद्र झा को। तो साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार डॉक्टर वीरेंद्र झा को किस भाषा के लिए दिया? पहला सवाल। दूसरा, मैथिली भाषा के लिए। दूसरा सवाल, वो किस तरह का अवार्ड था? तो बाल कथा अवार्ड था। उसके बाद वो कौन सा कथा था? तो कथा संग्रह था, तो उड़नछू था। तो उड़नछू क्या है, ऐसे भी सवाल आ सकता है। तो एक बाल कथा संग्रह है, ठीक है, जो मैथिली भाषा में लिखी गई है। उड़नछू एक बाल कथा संग्रह है जो मैथिली में लिखी गई है। मतलब आप बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, तो एक एक कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है अपने को, ताकि क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि आसान था, हम पढ़ के गए थे लेकिन ये बना नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपको आता है वो पूरी तरह से आए और पूरी तरह से बने। आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैथिली व्यंग संग्रह खुरचन भाई कछमछी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी वो बाल कथा संग्रह था, ये युवा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो नवकृष्ण ऐहिक को, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी देश की 52 सरकारी बिजली कंपनियों की रेटिंग में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का देश में कौन सा स्थान है? तो 39वां स्थान है। ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा रेटिंग की गई, रेटिंग में जो पाया गया वो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बिहार में 2 तरह की कंपनियां हैं इलेक्ट्रिसिटी की, साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार। तो उसमें नॉर्थ बिहार का 39 रैंकिंग है 52 कंपनी में। उसके बाद बिहार के किस स्थान पर 106 वर्ष पुराने खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्तप्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया है? लुप्तप्राय धरोहर सूची में तो लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर, LS कॉलेज जिसको बोलते हैं, ये लुप्तप्राय धरोहर में यूनेस्को के शामिल किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद रखेंगे। मुजफ्फरपुर वाले सारे लोगों को बहुत अच्छे से याद रहेगा, बाकी लोग भी याद रखेंगे। गुजारिश है कि स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 12 रेलवे स्टेशन को विकसित किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की घोषणा की गई है? प्लग एंड प्ले उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्लग एंड प्ले स्कीम की घोषणा की गई है। मतलब इससे ऐसा हो गया कि
आप आइए और आपको सब सारा फैसिलिटीज दिया जाएगा और आप अपना काम शुरू कीजिए। इसका पर्पस यही है, ये मैसेज भेजने के लिए किया गया है। उसके बाद चले आइए दूसरा पॉइंट पे आते हैं। तो नारी शक्ति पुरस्कार 2022 बिहार के किस महिला को दिया गया है? अनीता गुप्ता को दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर स्टार्टअप का नाम क्या है? नाचबाचा.com। ये सब यूनिक टाइप का सवाल है। नाचबाजा.com जो है ट्रांसजेंडर स्टार्टअप है, तो चूंकि एक थोड़ा सा लीक से हट के है, ऑड मैन आउट आप कह सकते हैं, एक नया इनिशिएटिव कह सकते हैं, एक नया इनकरेजिंग एक्टिविटीज़ है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए। और आयोग भी एक्सपेक्ट करेगा कि इस तरह की जानकारियाँ आपके पास हो, ताकि आप सोसाइटी में जो डिसेबिलिटीज़ है उसको आप कंट्रोल कर सके एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोचिए जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तभी से, ठीक है? तो उसमें आपको बहुत अच्छे से पकड़ आएगी सब्जेक्ट पे। बिहार सरकार द्वारा कितने नए पंचायत भवन बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 3000 नए पंचायत भवन बनने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई है। उसके बाद कहाँ पर आयोजित एग्रो एंड जैविक एक्सपो 2022 में बिहार को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मुंबई में आयोजित हुई थी एग्रो एवं जैविक एक्सपो, उसमें विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बिहार सरकार को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बिहार के किस जिले में 2 आईटी टावर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो पटना में। बिहार के दरभंगा के किस महिला को दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा एक्सेलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? निशा झा को एक्सेलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, निशा झा को। उसके बाद आप आ जाइए, बिहार के सासाराम में अभिनंदन ग्रंथ पुस्तक का लोकार्पण हुआ, इसके लेखक कौन है? ब्रहोश्वरनाथ तिवारी। ब्रहोश्वरनाथ तिवारी ने अभिनंदन ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा। सासाराम के रहने वाले हैं, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भूमि विवाद को खत्म करने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे है? तो मुंगेर है भूमि विवाद को खत्म करने के लिए। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित कार्य करने में बिहार का कौन सा स्थान कौन जिला प्रथम है? तो पटना इसमें प्रथम है। उसके बाद आ जाइए, बिहार के किस विभाग ने ई ऑफिस की शुरुआत की है? तो कृषि विभाग ने इसकी शुरुआत की है। ई ऑफिस का शुरुआत मतलब हो गया कि आपका फाइल का ज़रूरत नहीं है, सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, पेज की ज़रूरत नहीं होगी और सारा फाइल डिजिटली सारे कर्मी पदाधिकारी चाहे कर्मी साइन करेंगे। तो ये कृषि विभाग के द्वारा शुरुआत की गई है। बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है, सारे विभाग को भी लेना चाहिए। हाल ही में बिहार के किस खाद्य पदार्थ की जीआई टैगिंग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग उसको बोलते हैं, प्राप्त हुआ है? तो मिथिला के मखाना को टैग प्राप्त हुआ है। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करने वाला बिहार का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ट्रैफिक पार्क जो है वो पटना में स्थापित किया गया है, याद रखेंगे। पशुधन जनगणना 2022 के अनुसार बिहार का पशुधन के मामले में देश में कौन सा स्थान है? तो 2022 में पशुधन का जनगणना हुआ, तो इस जनगणना में पूरे भारत में बिहार का जो स्थान है वो 5वां स्थान है। उसके बाद हाल ही में बिहार के किस लेखक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो मुरली मनोहर श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। बिहार के गोपालगंज जिला के में विकास किए जाने वाले राज्य के पहले ऑक्सीजन पार्क में किस प्रजाति के बांस के पौधे लगाए जाएंगे? भीमा प्रजाति के बांस के पौधे। तो पहला ऑक्सीजन पार्क पहले बिहार में कहाँ बना? तो गोपालगंज में। उसके बाद ये पार्क में, ऑक्सीजन पार्क में कौन सा पेड़ लगाया जा रहा है? तो बांस का पेड़। ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल हो गया कि कौन से वो प्रजाति का है? तो वो भीमा प्रजाति के हैं। उसके बाद कौन से राज्य में ऑक्सीजन पार्क बनाया गया है जो भीमा प्रजाति के बांसों के द्वारा है? तो वो आपके बिहार हो गए। इस तरह से आप सवाल को उलट फेर के आप देख सकते हैं। गंगा दामोदर और स्वर्ण रेखा नदियों को जोड़ने वाली परियोजना को की संभावना पर कौन संस्थान शोध करेगा? मतलब एनआईटी शोध करेगा गंगा दामोदर और स्वर्ण रेखा नदियों को आपस में जोड़ना के परियोजना पर। तो ये कौन काम करेगा? तो ये एनआईटी करेगा। उसके बाद आप आ जाइए, नेक्स्ट जो सवाल है, बिहार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की तुलना में NFHS 5 में प्रजनन दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 4 से 5 में 0.4% की कमी आई है। उसके बाद बिहार में जाति गणना कराने में कितने रुपए खर्च होंगे? तो 500 करोड़। जाति गणना शुरू हो चुका है, 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार में वस्त्र और चर्म उद्योग में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों और निवेशकों को राज्य सरकार पूंजी निवेश पर लागत का कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में देगी? 15% अनुदान में देगी। बिहार में वस्त्र और वस्त्र और चर्म उद्योग में निवेश करने वाले इच्छुक उद्यमों को निवेश करने पर पूंजीगत लागत में पूंजी निवेश पर लागत का 15% अनुदान मिलेगा। बिहार में जमीन संबंधी दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन योजना का कार्य किस वर्ष तक चलाने का निर्णय लिया गया है? तो 2027 तक डिजिटलाइजेशन का कार्य चलेगा। उसके बाद आप आ जाइए, वित्तीय वर्ष 21-22 में बिहार में कितना लाख मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ? तो 7.61 लाख टन 61 लाख मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ। राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता? तो अंजू कुमारी ने। राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की अंजू कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट, गांव में नल जल पहुंचाने में बिहार का कौन सा रैंक है? तो ये पहला रैंक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, बिहार किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण अयस्क भंडार के खनन के कार्य की योजना बनाई जा रही है? तो जमुई, जो कि देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क का भंडार माना जा रहा है। उसके बाद किस जिले में स्थित करकगढ़ जल प्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? अभी कुछ दिन पहले पेपर में आया था, कैमूर। उसके बाद सतजल जल विद्युत निगम लिमिटेड किन 2 जिलों के कुल 200 मेगावाट सोलर प्लांट की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तब बांका और जमुई सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया है। उसके बाद आप आ जाइए, बिहार का पहला रबर डैम किस नदी में बनाया गया है? तो फल्गु नदी गया में बनाया गया। रबर डैम कहाँ बनाया गया है? तो गया में बनाया गया है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। सीताकुंड को जोड़ता है विष्णुपद मंदिर से। पटना साहिब से संसद रह चुके शत्रुघ्न सिन्हा ने किस राज्य में हुए लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की है? तो पश्चिम बंगाल के लोकसभा में उपचुनाव हुआ था, वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत दर्ज की है। भारत में सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन रैंक है? तो तीसरा रैंक है। सब्जी उत्पादन में भारत में बिहार का तीसरा रैंक है, अच्छी उपलब्धि है। बिहार भारत में कितने लाख करोड़ रुपए से अधिक व्यय करने वाले 5 बड़े राज्यों में शुमार हो गया है? 2 लाख करोड़ से अधिक व्यय करने वाले 5 राज्यों में बड़े राज्यों में शुमार हो गया है। हुडको ने बेस्ट बोरोइंग एजेंसी, सर्वश्रेष्ठ उधार देने वाली एजेंसी का पुरस्कार किसे दिया? बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को दिया। सबसे ज़्यादा लोन लेने वाले, सबसे ज़्यादा काम कर रहा है बिहार राज्य पुल निगम, अपने स्टेट में भी कर रहा है और अपने स्टेट से बाहर भी ये कार्य कर रहा है। बिहार का पहला आर्किड पार्क कहाँ बनाया गया है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान में बनाया गया है। उसके बाद राज्य में जमीन संबंधी दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन का कार्य कब तक पूरा करने का राज्य सरकार ने अपने हिस्से का 97 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है? तो 2027 तक। इसके पहले भी हम ये लोग ये सवाल देख चुके हैं। अब इसमें 97 करोड़ का प्रोविज़न भी है। बिहार में मनरेगा के तहत एक दिन में सबसे अधिक श्रमिकों को काम मिलने का रिकॉर्ड 7 जून 2022 को माना गया। इस दिन कितने श्रमिकों को काम किया गया? तो 22,04,000। तो 7 जून 2022 को सबसे ज़्यादा श्रमिक बिहार में एक दिन काम किए थे, उनका था 22,04,000। चलिए नेक्स्ट सवाल आ जाता है, बिहार में पहली बार कहाँ गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा? पटना और सोनपुर के बीच सबलपुर गलियारे में। राज्य के किन गंगोत्सव, याद रखेंगे, गंगोत्सव पटना सोनपुर के बीच सबलपुर एक जगह है, वहीं के पटना सोनपुर के बीच जो एरिया है उसी में। उसके बाद राज्य के कल कारखानों में 8 घंटे से अधिक काम कराने पर अब कारीगरों को कितना वेतन देना पड़ेगा? 8 घंटे से अधिक काम करवाने पर अब दुगुना वेतन देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई 12 घंटा काम करवाता है, कोई 10 घंटा काम करवाता है, तब भी उसको दुगुना वेतन देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा जिले के
वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रखने की घोषणा की है। तो ये याद रखेंगे, भगवान महावीर से संबंधित है वो जगह, इसलिए उसका नाम बदल के भगवान महावीर, वर्तमान की जगह पर भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रखा गया। राज्य सरकार ने इसकी किसकी जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो महान सम्राट अशोक के जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा ही की है। चलिए उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, बिहार के होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में कैंसर जांच के लिए स्थापित विश्व स्तरीय जीनोमिक लेबोरेटरी का उद्घाटन किसने किया था? मंगल पांडे ने, याद रखेंगे, मंगल पांडे जी के द्वारा किया गया था। हाल ही में बिहार के किस जिले को नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के रूप में नामित किया गया? तो बेगूसराय। उसके बाद बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनेगा? देश का सबसे बड़ा फूड पार्क मुजफ्फरपुर जिले में जो बिहार में स्थित है। तो याद रखेंगे, थोड़ा सोचिए कि सवाल ये कैसा है कि देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बन रहा है और वो कहाँ बन रहा है? तो बिहार में, और बिहार के किस जिले में बन रहा है? तो मुजफ्फरपुर जिले में। तो इस तरह से आप जब चीज़ों को एक्सप्लोर करके सोचेंगे तो आपको वो चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी और आपके जहन में रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। हाल ही में राज्य के बिहार के किस स्थान में टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है? तो कैमूर में। कुछ दिन पहले पेपर में भी आया था, ये आप लोग देखे होंगे। बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन कब से शुरू करने का निर्देश दिया गया है? तो 15 अप्रैल से शुरू करने का निर्देश दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम जोर शोर से लगे होंगे, किसी भी तरह से स्ट्रेटजी बना के हम लोग अब है कि बाइंड अप हम लोग करने की स्थिति में है, तो उसको हम लोग स्ट्रेटजी बना के कैसे बाइंड अप करें कि जो भी हम लोग पढ़े हैं उसको समराइज हो जाए, उसकी समरी बने और हमें रिकॉल हो, उसी के तहत हम लोग स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहे हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्वरोजगार ऐप को लॉन्च किया गया है? तो बक्सर में स्वरोजगार ऐप को लॉन्च किया गया है। आप लोग उसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस चैनल पर नए आए होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाल ही में किस के उपन्यास का अनुवाद जापानी भाषा में किया जा रहा है? फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास का जो है अनुवाद जापानी भाषा में किया जा रहा है। हाल ही में बिहार के किस जिले से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? तो मधेपुरा से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। उसके बाद हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए अधिकतम राशि आवंटित की गई है? पटना नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक राशि का आवंटन किया गया है। उसके बाद हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का विवरण दिया गया है? तो 83% लक्ष्य पूरा करने का विवरण दिया गया है ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पर कैमरा लगाने का फैसला किया है? बिहार पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के वर्दी पर कैमरा लगा हुआ रहेगा, ताकि अगर कोई कहता है कि नहीं हम ये गलती नहीं किए हैं, तो कैमरा से रिकॉर्ड हुआ रहेगा और प्रूफ हो जाएगा और उसको वो मानना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पुलिस से उलझ जाते हैं कि नहीं 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 हमने ये गलती नहीं किया है, आपने जानबूझ के मतलब पेनल्टी इम्पोज करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें ट्रैफिक पुलिस और सरकार को निर्णय लेना आसान हो जाएगा। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने नीरा उत्पादन के लिए कितने लाख रुपए के अनुदान की घोषणा की है? 1 लाख रुपया। हाल में बिहार के कितने जिलों में जलवायु अनुकूल खेती क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर कराने का प्रावधान किया गया है? तो जलवायु अनुकूल 10 जिलों में किया गया है। बिहार के कितने जिलों में जैविक खेती के लिए योजना बनाई जा रही है? 25 जिलों में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सारा ये सवाल है। उसके बाद आप लोग का एक तरह से रिवीजन हो रहा है कि आपने अभी तक जो भी करंट अफेयर्स बिहार से संबंधित पढ़ा है उसमें कितना आप सही कर पा रहे हैं, आप खुद एनालाइज कर रहे होंगे ये वीडियो देखने के क्रम में। सुरक्षित यात्रा को लेकर बिहार के किस स्थान पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पर शो होगा? तो मोकामा में ट्रैफिक इंजीनियरिंग पर शो होगा। और एक चीज़ मैं इसमें बता दूं आपको कि अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये रिवीजन के साथ साथ हमारा समरी भी होते चला जाएगा कि हमारा रिकैप हो रहा है एक तरह से। बिहार के कितने जिलों में 17 अस्पतालों में दीदी की रसोई का संचालन किया जा रहा है? तो 35। शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली बिहार की श्रेयसी सिंह किस क्षेत्र की विधायक है? तो जमुई की विधायक हैं। उसके बाद द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव इस बार बिहार के किस जिले में आयोजित होगा? तो भागलपुर में
आयोजित होगा कलरव। तो कलरव क्या है, तो पक्षी महोत्सव है। उसके बाद हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बनेगा, पटना से कोलकाता तक बनेगा। आप लोग पेपर में भी देखे होंगे इस चीज़ों को, तो पटना से कोलकाता तक बनेगा। विश्व के कितने प्रतिशत मखाने का उत्पादन बिहार से होता है, 85% मखाने का, विश्व का 85% कहाँ से होता है, बिहार से होता है। उसके बाद पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर रामजी सिंह को किस क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है, समाज सेवा में मिला है। ठीक है, बिहार, चूंकि पद्मश्री इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए याद रखेंगे, पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर रामजी सिंह को किस क्षेत्र में, तो समाज सेवा के क्षेत्र में श्री रामजी सिंह को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले की रेणु कुमारी यादव को हाल ही में नेपाल मंत्रिमंडल में यातायात मंत्रालय सौंपा गया है, तो अररिया की हैं वो। ठीक है, रेणु कुमारी यादव को नेपाल के मंत्रिमंडल में यातायात का मंत्रालय सौंपा गया है। बिहार के किस सुरक्षा बल को केंद्र के सुरक्षा बल के तर्ज पर शामिल करने की घोषणा की है, बिहार औद्योगिक सुरक्षा। उसके बाद प्रोफेसर श्याम सुंदर शर्मा को हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया गया है, तो प्रोफेसर श्याम सुंदर शर्मा को कला के क्षेत्र में दिया गया है और प्रोफेसर रामजी सिंह को समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। देखिएगा इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं हो, ये कला के क्षेत्र में है और ये समाज सेवा के क्षेत्र में है। उसके बाद आप आ जाइए, बिहार के किस जिले में आयुर्वेद पर्व मनाया गया है, तो नालंदा जिले में आयुर्वेद पर्व मनाया गया है। उसके बाद आप आ जाइए, हाल ही में बिहार के किस टाइगर रिजर्व में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाए जाने की घोषणा की कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में राज्य के किस जिले में के स्कूली छात्रों के द्वारा बनाए गए एयर वाटर जनरेटर प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने पेटेंट दिया है, तो गया के स्कूली छात्रों के द्वारा बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। बिहार के नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योगों को कितने कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है, तो 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। उसके बाद ये सवाल हो जाता है खत्म और इसी का बिहार समयिकी का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू होगा, जो हम लोग अगले वीडियो में डालेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इससे रिवीजन आप लोग कर चुके होंगे या करेंगे। वीडियो को पॉज करके देखिए, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत हो तो वो भी कर लीजिए, कहिएगा तो इसका PDF भी हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। ये सारी जो मुख्य योजनाएं हैं ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगले दो से 3 दिनों के अंदर। ये सारा कुछ डे बाय डे जो दिया हुआ है ये सारा कुछ हम लोग कैबिनेट के फैसले इन सब चीज़ों में हम लोग सारा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद बजट से भी संबंधित है, समरी है, सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक जरूर कर दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, जो लोग नए आए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी में सहयोग करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए और हम लोग उसको क्लियर करेंगे। इसके साथ ही एक स्ट्रेटजी भी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करें, क्योंकि मेरा मानना है कि हम 100% नहीं अचीव कर सकते हैं शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में। हमें 90% 85% पे फोकस करना है, ताकि हमारा इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, तो जल्दी ही डिस्कस करेंगे 1-2 दिन के अंदर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो पूछ जरूर लीजिएगा। हम लोग जरूर है कि थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन विद इन स्पेन ऑफ टाइम हम लोग सारा कुछ आपका रिवीजन करवा देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।